गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास की नैतिक शिक्षा की बुक, ठीक है, जिसके 2 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर। ओके, 3rd चैप्टर का नाम है ज्ञान का मंदिर। क्या नाम है? ज्ञान का मंदिर। इस चैप्टर में देखते हैं हम ज्ञान का मंदिर किसे कहते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। विद्यालय को ज्ञान का मंदिर भी कहा जाता है। विद्यालय मतलब होता है आपका स्कूल। ओके, ठीक है, विद्यालय को ज्ञान का मंदिर भी कहा जाता है। सही बात है बच्चों, विद्यालय को ज्ञान का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्कूल में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, अध्यापकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप हम देखते हैं आगे। हमें विद्यालय में अनेक वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। सही बात है, हमें विद्यालय में हर नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। हर नई वस्तु के बारे में हमें पता चलता है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। ओके, हम पढ़ना लिखना भी सीखते हैं। हमें उस विद्यालय में ही पढ़ना आता है, लिखना आता है। ठीक है, सीखते भी हम वहीं से। हमारे अध्यापक हमें ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। अध्यापक मतलब होता है आपकी क्लास टीचर, आपकी जो स्कूल में टीचर होती हैं वो आपको क्या करती हैं? ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। ज्ञान मतलब होता है कोई आपको कोई चीज़ बता रहा हो, उस चीज़ के बारे में ज्ञान दे रहा हो। मतलब आपको पढ़ना नहीं आता, अगर आपको आपकी टीचर आपको बता रही कि ऐसा पढ़ो, तो आपको वो क्या हुआ कि आपकी टीचर आपको ज्ञान दे रही है। ओके, मेरे विद्यालय में अनेक हवादार कक्षाएँ, मतलब ये कह रहे हैं कि इनके उस विद्यालय में अनेक मतलब होता है कई सारी हवा मतलब खिड़कीदार वाली स्कूल में कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में डेस्क अध्यापक के लिए शयन पटट है। मतलब है कि प्रत्येक कक्षाओं में डेस्क है, अध्यापक के लिए आराम करने के लिए शयन पटट भी हैं। ओके, हमारे विद्यालय में एक बड़ा उद्यान भी है। इनके विद्यालय में एक बड़ा उद्यान भी है, जहाँ पे झूले वूले या फिसलन पट्टी वगैरह लगी रहती है, जहाँ ये झूलते हैं। ओके, जिसमें तरह तरह के झूले व फिसलन पट्टी लगी हैं, जिसमें तरह तरह के वहाँ पे क्या लगे हुए हैं? झूले लगे हुए हैं, फिसलन वाली पट्टियाँ लगी हुई हैं। छोटे बच्चे इस उद्यान में खेलते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं? उस जगह पर खेलते हैं और उस चीज़ का आनंद उठाते हैं। बड़े बच्चे विद्यालय के मैदान में खेलते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उद्यान में खेलते हैं, जहाँ पे क्या लगे हुए हैं? फिसलन वाले झूले लगे हुए हैं, फिसलन वाली पट्टी लगी हुई, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और बड़े बच्चे मैदान में खेलते हैं, जहाँ पे वो क्या क्या खेलते हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और चिड़िया और छक्का भी खेलते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। विद्यालय का कार्य प्राप्त खेल के मैदान में प्रार्थना सभा से आरंभ होता है। विद्यालय का कार्य प्रांत क्या है? कि खेल के मैदान में प्रार्थना सभा से आरंभ होती है। ठीक है, सबसे पहले खेल के मैदान में प्रार्थना आरंभ होती है। हमारे अध्यापक हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं आपके अध्यापक? अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें, आदतें वगैरह सब सिखाते हैं। हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। सही बात है, सबसे पहले हमें अपने अध्यापक को हमें सारे टीचरों का सम्मान करना चाहिए। हमें भी सबसे पहले, आप कहीं भी जा रहे हो, आप सबसे पहले गुरु का सम्मान करें। हमें सबसे पहली बात यही सिखाई जाती है कि आप लोग अपने गुरु का सम्मान करिए। सभी विद्यार्थियों को ठीक समय पर विद्यालय जाना चाहिए। सभी विद्यालयों को क्या चाहिए? सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? कि समय पर वो स्कूल पहुँचे। विद्यालय नहीं, हमें हर जगह समय पे पहुँचना चाहिए। हमें हमेशा अपने टाइम का पाबंद रहना चाहिए। ओके, अगर हम हर जगह समय पर पहुँचेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होता है। ओके, विद्यालय पहुँचने पर हमें अपने अध्यापक को अभिवादन करना चाहिए। विद्यालय पहुंचकर हमें अपने अध्यापक को क्या करना चाहिए? अभिवादन करना चाहिए, गुड मॉर्निंग वगैरह, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कक्षा में व्यर्थ बातें नहीं करनी। हमें कक्षा में व्यर्थ मतलब होता है कहीं की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। हमें कक्षा में सिर्फ हम व्यर्थ बातों का मतलब होता है कि हमें कभी भी क्लास में फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, व्यर्थ मतलब ये होता है कि हमें कभी भी किसी भी बेकार बातों पे बातें नहीं करनी चाहिए कक्षा में।
हमें हमेशा पढ़ाई के माध्यम पे ही बातें करनी चाहिए कक्षा के अंदर। जब हमें टीचर समझा रही हो, पढ़ा रही हो, तब भी हमें टीचर की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। काफ़ी बच्चे होते हैं कि क्लास में पढ़ाई चल रही होती है, बच्चे फालतू बातों में लगे होते हैं, इससे बच्चों का दिमाग घूम जाता है। ओके, हमारे अध्यापक हमें जो पढ़ाते हैं व सिखाते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हमारे जो बच्चे, जो हमारे अध्यापक जो होते हैं, सही से अच्छी तरह से सुनना चाहिए। आपकी टीचर आपको जो पढ़ा रही है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, अध्यापक द्वारा दिए गए गहरे कार्यों को प्रतिदिन अवश्य पूरा करना चाहिए। जो अध्यापक आपको द्वारा गृह मतलब आपको जो कार्य है, गृह कार्य मतलब आपको प्रतिदिन काम मिलता है स्कूल में, आपको वो अवश्य पूरा करना चाहिए। हमें अपने साथियों व अन्य विद्यार्थियों के साथ अच्छा नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नम्रतापूर्वक का मतलब होता है हमें अपने साथियों मतलब दोस्त, और विद्यार्थी मतलब जो आपकी क्लास में विद्यार्थी होते हैं उनको अच्छी तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व अध्यापक की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है, हमें कक्षा में प्रवेश मतलब अंदर जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने अध्यापक से आज्ञा लेनी चाहिए। और कक्षा के बाहर जाने के लिए भी अनुमति हमें अध्यापक से लेनी चाहिए। हम क्लास में जब भी बैठे हो, हमें कोई क्लास टीचर, आपकी क्लास में कोई भी अध्यापक हो, आपको अवश्य उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। चाहे आपको पानी की बोतल पीना हो, चाहे लंच खाना हो, आपको बाहर जाना हो या क्लास के अंदर आना हो, आपको आपके अध्यापक की आज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है, हमें व्यर्थ के सामान जैसे कागज, पेंसिल, छीलना आदि कक्षा तथा मैदान में नहीं फेंकने चाहिए। ये कह रहे हैं हमें व्यर्थ मतलब कोई फालतू सामान। ठीक है, जैसे कि आप कागज फाड़ के आप क्लास में फेंक देते हो, पेंसिल की छिक्कल आप मैदान में फेंक देते हो। ठीक है, पेंसिल को छीलकर आप, जैसे कि पेंसिल छीलते हो आप लोग, कागज़ फाड़ के आप ऐसे क्लासरूम में फेंक देते हो, आप अपने क्लास को गंदा करते हो नहीं करते क्लास। ठीक है, ये गलत बात होती है ना। हमें अपनी कक्षा को ही अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, इन्हें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। हमारा प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए कि विद्यालय को साफ रखना है। हमारा पहला कार्य यही होना चाहिए कि हमें अपने स्कूल को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जहाँ सफाई सुथराई है वहाँ पे स्वस्थ लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्कूल को साफ रखना चाहिए। ठीक है, और हमें अपने कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। हमें यही है कि हमारा कर्तव्य यही है, हमें स्कूल में टीचरों की अच्छी तरह से। तो इस चैप्टर में यही दिखाया गया है कि आप लोगों को अपने क्लास में, स्कूल में, विद्यालय के अंदर आप लोगों को अपने स्कूल स्वस्थ रखना चाहिए, टीचरों का कहना मानना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें अनेक चीज़ों के बारे में, वस्तुओं को पता चलता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहला है अभ्यास के मौखिक प्रश्न। हम पढ़ना लिखना सीखने कहाँ जाते हैं? हम पढ़ना लिखने सीखने जाते हैं विद्यालय में। हमें विद्यालय कब पहुँचना चाहिए? हमें विद्यालय समय पर पहुँचना चाहिए। अभी गा हमें विद्यालय में ज्ञान कौन उपलब्ध कराता है? हमें विद्यालय में अध्यापिका ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। किस स्थान को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है? विद्यालय को। ओके, हमें कक्षा में प्रवेश से पहले किसकी अनुमति लेनी चाहिए? अध्यापक की। सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए इस पर। विद्यालय में अच्छी आदतें कौन सिखाता है? अध्यापिका। फर्स्ट बॉक्स पे निशान लगाइए राइट का। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। हमें केवल अपने कक्षा अध्यापिका का अभिवादन करना चाहिए। गलत। हमें सबका अभिवादन करना चाहिए, सारे अध्यापकों का। हमें कक्षा में व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। सही। हमें कक्षा में पेंसिल को छीलन फेंकनी चाहिए। गलत। हमें हमेशा कूड़ेदान के अंदर छीलन फेंकनी चाहिए। यहाँ गलत का निशान लगाइए। सभी सहपाठियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। सही का निशान लगाइए यहाँ। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। विद्यालय में हमें सभी का आदर करना चाहिए। इस पे आदर लिखिए डैश के अंदर। हमें विद्यालय में समय पर पहुंचना चाहिए। यहाँ पे
समय पर लिखेंगे। ओके, डैश के अंदर ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। हमें प्रतिदिन डैश पूरा करना चाहिए, हमें सबके साथ डैश व्यवहार करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। बच्चों ये तो आपको पता है, ये बहुत आसान चैप्टर है। देखिए ये आपके ही ऊपर है, मतलब क्लास में हमें किस तरह से किससे बात करनी चाहिए, अपने टीचरों की बात माननी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आपको कोई टीचर काम देती है तो आपको वो अवश्य पूरा करना चाहिए, जभी। ठीक है, इस चैप्टर में यही है। और सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या होता है, हम अपने उस क्लास को अच्छे से स्वस्थ रखें, साफ रखें। ठीक है, स्वच्छ और साफ रखें। ओके, हमें अपने स्कूल को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में बच्चों आपको यही सिखाया गया है कि हम अपना जो विद्यालय होता है, हमें भी ये हमारा ज्ञान का मंदिर होता है, क्योंकि इस ज्ञान के मंदिर में आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनोगे और आपको किस तरह से किससे कैसे बात करनी चाहिए, आपको लिखना पढ़ना आपको ये विद्यालय में आपकी अध्यापिका सिखाती हैं। ओके क्लास, ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान था। तो आपको बहुत आसान चैप्टर आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए बच्चे कैसे हॉकी खेल रहे हैं, कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहे हैं और बच्चे कैसे झूल रहे हैं, क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए सब दिखा रखा है ना। ऐसे ही आपको आपकी क्लास को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। ओके बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।